लॉकडाउन के चलते देश भर के सभी स्कूल बंद हैं। बावजूद इसके हमें अपने बच्चों की स्कूल फीस के रूप में मोटी रकम चुकानी पड़ रही है। ऐसे में अभिभावकों की आर्थिक परेशानी को ध्यान में रखते हुए जनपद बुलंदशहर के सिकंदराबाद में स्थित एसपी पब्लिक स्कूल के संचालक ब्रजेश अदाना ने न सिर्फ बच्चों की स्कूल की फीस माफ की है, बल्कि उन्हें निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा देने का भी बीड़ा उठाया है। ब्रजेश अदाना ने बताया कि बीते अप्रैल से जब तक स्कूल खोलने की अनुमति नहीं मिलती, तब तक सभी बच्चों की फीस माफ कर दी गई है और स्कूल टीचरों द्वारा बच्चों को निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा भी दी जा रही है। सिकंदराबाद के एसपी सनराइज पब्लिक स्कूल की तरफ से लिए गए इस फैसले से उन अभिभावकों के कंधे का बोझ हल्का हुआ है, जिन्हें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही थी। हाँ जी, एसपी सनराइज पब्लिक स्कूल, हमारे बच्चे पढ़ते हैं इसमें, फीस माफ़ है साहब। बहुत अच्छा स्कूल है और आप भी अपने बच्चों को इसमें पढ़ाएं और साहब बहुत काफ़ी अच्छा स्कूल है। फीस भी माफ़ है हमारे स्कूल की और बहुत अच्छा है साहब। हम इस बात से खुश हैं। मेरा नाम हसीना है। हमारे स्कूल में बहुत फ़ायदा किया है। हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं एसपी में। हमारे काम धंधा कुछ नहीं है, हमारे लिए बहुत फ़ायदा हुआ है स्कूल की तरफ से। मेरा नाम ब्रजेश अदाना है और मैं एसपी सनराइज पब्लिक स्कूल का चेयरमैन, और इसी के बिहाफ पर मुझे कुछ एक संदेश देना है। जैसा कि अभी शुरुआत जब हुई थी, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ बोल देना चाहता हूँ। सभी के लिए मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि जैसे जनवरी से लगभग उस समय हमारे देश में जो कोरोना बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैला और मैं बोल रहा हूँ कि पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया और बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमारे सामने आ रही हैं। लेकिन अभी मैं समझ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पूरा विश्व, जो पूरी दुनिया है, एक ऐसे बिंदु पर आकर रुक गई है जिसके सामने आगे का फ्यूचर भी नहीं दिखाई दे रहा है। वो फ्यूचर कैसा होगा, बहुत मुश्किल होगा। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने गांव में, मैं यहीं से बिलोंग करता हूं, शामली से, जब मैं आसपास घूमा अपने पूरी कमेटी के साथ, अपने पूरे स्कूल के मेंबर्स के साथ में, तो पेरेंट्स को देखकर ये दिखाई दिया कि कितने परेशान हैं वो लोग। अपनी बेरोजगारी को लेकर के, बच्चों की शिक्षा को लेकर के इतने परेशान दिखाई दिए, जिससे मुझे लगा कि वास्तव में हमें भी कुछ इनके लिए करना चाहिए। तो पूरी कमेटी ने डिसाइड किया कि हम इनके लिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमने बहुत बड़ा काम किया है, हम केवल उन बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते हैं और हम केवल ये चाहते हैं कि उनकी सक्सेस में, उनकी सफलता में, उनकी परेशानी में एसपी सनराइज पब्लिक स्कूल माध्यम बने, ताकि उनकी लाइफ में कोई रुकावट ना आए कभी भी। हम केवल इसी के लिए ये काम कर रहे हैं। ये जो डिसीजन लिया गया है पूरी कमेटी की तरफ से लिया गया है, और इस डिसीजन के साथ साथ जो फीस माफ़ की गई है अप्रैल से लेकर, जब तक सरकार आदेश नहीं करती है तब तक फीस माफ़ रहेगी। इसी के साथ साथ हमने अपने टीचर्स की सैलरी देने का भी निर्णय लिया है, जिससे कि उनकी परेशानियां भी कम हो। ये मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन स्कूल की तरफ से जो भी पेरेंट्स के लिए हम कर पा रहे हैं वो हमने किया है। देखिए, अभी कुछ चीज़ें पीछे भी दिखाई दी, आगे भी दिखाई दे रही है। मैं अपील करता हूँ यहाँ से कि जितनी भी संस्थाएं देश में चल रही हैं, वो हमारे देश में सरकार के कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें काम करना चाहिए, ताकि अभी देखें स्कूल को खुलने के लिए कोई चांसेस है नहीं, और चांसेस भी बहुत मुश्किल है। कारण ये है कि जो बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, जो बच्चे हमारे देश में हैं, वो हमारे देश का भविष्य है। अगर वो खतरे में आ गए तो पूरा देश खतरे में आ जाएगा और हम भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी में आ सकते हैं। तो मेरा केवल यही अनुरोध है सभी से कि अगर बच्चे घर पर भी हैं तो उन्हें स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें। और मैं एक और चीज़ नोटिस कर रहा हूँ, अपने घर में नोटिस कर रहा हूँ कि जो बच्चे पहले थे वो अच्छे थे और आज़ादी उनको चाहिए। बच्चों को दिक्कतें कहाँ आ रही है कि उनकी आज़ादी छीन गई है। उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता कि कोरोना आखिर है क्या, वो तो चिड़चिड़े जैसे हो गए हैं। तो मेरी अपील पेरेंट्स से है कि वो पेरेंट्स अपने बच्चों को कोऑपरेट करें, उनकी शिक्षा पर ध्यान दें, और हम बहुत जल्दी अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर रहे हैं। निःशुल्क होंगी, किसी से कोई पैसा एक नहीं लिया जाएगा। ये मात्र एक प्रयास है और कुछ भी नहीं है, ताकि बच्चे की शिक्षा कहीं भी किसी भी तरह से कम ना हो। और मैं अपील करता हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि देखिए, कोरोना महामारी एक ऐसी महामारी है जो बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को परेशान कर रही है। ना अमीरी को देख रही है, ना गरीबी को देख रही है। एक और बात समझ में आती है कि अगर आप ये देखें, कोई भी पेरेंट्स अगर बच्चा पढ़ना चाहता है, कोरोना महामारी से नहीं पढ़ पा रहा है, तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। ऐसा नहीं है कि पूरी जिम्मेदारी सरकार ने रखी है। अगर हम हाथ बढ़ाएं और एक दूसरे लोगों को सहयोग करें
तो बिल्कुल इस महामारी का कोई असर नहीं है। मैं यही अपील करता हूँ, कोई बच्चा अशिक्षित ना रहे। अगर किसी को जरूरत है किसी भी तरह की मदद की और हम लोग सक्षम हैं तो हमें आगे बढ़कर इसकी मदद करनी चाहिए, ताकि हम भविष्य का बेहतर निर्माण कर सकें और उनके सपनों में वो रंग भर सकें जो वो चाहते हैं, जिनकी मासूमियत आज कोरोना वायरस की वजह से दबी पड़ी है। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ, ये मेरा अपना या पूरी कमेटी का, हमारे स्कूल का पर्सनल डिसीजन था जो हमने इस फीस माफी को किया है। इसी के साथ बिल्कुल मैं आपसे धन्यवाद बोल देना चाहता हूँ। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और बच्चों का ख्याल रखिए। धन्यवाद। स्कूल के फैसले से अभिभावकों के चेहरे पर भी खुशी देखने को मिली। उन्होंने बताया कि जिस हिसाब से काम कारोबार बंद हैं, ऐसे में स्कूल की फीस माफ होने से बहुत फायदा हुआ है। इस महामारी में बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर उठाए गए इस कदम से ब्रजेश अधाना कोरोना वॉरियर बन गए हैं। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।